अस्सलाम वालेकुम। द नॉर्थ पल्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर और आपको खुशामदीद। आज मेरे साथ तशरीफ रखते हैं मिस्टर मोहम्मद अयूब वली साहब, और इनका तारुफ कुछ इस तरह से है कि ये माशाल्लाह से बहुत सारे बिजनेसेस करते हैं, रियल एस्टेट के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, प्राइवेट हाउसेस बनाते हैं, बट they are here, he's here in the capacity of a member of the Ontario Progressive Conservative Party. क्यों? इसलिए कि वो बहुत अरसे से 2010 से वो इसके मेंबर हैं, और इसके जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसके इलेक्टिव मेंबर्स रहे हैं बहुत सालों तक. So he knows the ins and outs of the Conservative Party and what is their मंशूर, और वो किन ग्राउंड्स पे बात करते हैं. इसके साथ मैं चाह रही थी आज के शो में एक और इंडिविजुअल को ऐड करती जो कि लिबरल्स की तरफ से रिप्रेजेंटेशन कर रहे होते, लेकिन उनकी जो है वो कार ब्रेक डाउन हो गई है लास्ट मिनट एंड ही इज नॉट एबल टू जॉइन अस टुडे. लेकिन तो ये कन्वर्सेशन लिटिल बिट टिल्टेड होगी टुवर्ड्स कंजर्वेटिव्स सपोर्ट, आई वुड से, व्हिच आई नेवर वांटेड, लेकिन ये सिचुएशन इस तरह से है. तो उनका हम पर्सपेक्टिव कंजर्वेटिव्स का आपके सामने शेयर करेंगे. मैं थोड़ा बहुत लुकमा देती रहूंगी जितना पॉसिबल होगा कि लिबरल्स का क्या स्टैंस है और वो किस तरह से चीज़ों को देख रहे हैं. तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो डिस्कस करने वाले हैं. हमारे प्रोग्राम जो है वो वीकली होता है, तो वीक के दौरान में इतना कुछ हो जाता है कि जिस सारे को कवर करना रिलेटिवली मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको इसमें शामिल किया जाए. तो हमारे, एज यू ऑलवेज नो दैट वी आर गोना हैव टू सेशंस ऑफ दिस प्रोग्राम. पहले हिस्से में हम जीएसटी जो हॉलीडे एंड $250 रादर जो वर्किंग फैमिलीज को मिलने जा रहे हैं उसकी बात करेंगे. पहले ही हिस्से में हम टैरिफ जो अभी ट्रम्प ने एक ट्विटर पे एक अनाउंसमेंट दी है कि 25% टैरिफ जो है वो कनाडा और मेक्सिको पे लगेगा, और क्या उसका बैकग्राउंड वो भी आपसे शेयर करेंगे कि उसके क्या रिस्पॉन्सेज आए हैं फिर डिफरेंट पार्टी लीडर्स की तरफ से. सो लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम. अयूब वली साहब, आपने खबर सुनी होगी कि जीएसटी हॉलीडे जो है वो लिबरल्स या करंट गवर्नमेंट, आई वुड से, वो 2 महीने के लिए फ्री कर रहे हैं. बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, आपको अभी स्क्रीन पे नजर आएंगी कि कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जिन पे वो लग रहा है. नॉट एवरी प्रोडक्ट इज टैक्स फ्री और जीएसटी फ्री, लेकिन ये कि काफ़ी प्रोडक्ट्स फ्री हैं. आपका उसके बारे में क्या ख्याल है, या थोड़ा सा आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, या क्या आपको खबर है? देखें, लिबरल्स बहुत ही हॉट वाटर में है. अच्छा. और अब जैसे इलेक्शन भी खड़े हैं, एनडीपी जो जगमीत की पार्टी है उसने भी इनसे सपोर्ट हटा ली है जी. तो कोई न कोई कॉस्मेटिक्स इनके पास होनी चाहिए टिल दे रीच टू द इलेक्शन पीरियड. तो इन्होंने ये टैक्स हॉलीडे का एक सोचा छोड़ा है जिसकी कोई प्रैक्टिकलिटी नजर नहीं आती. अभी तक तो ये जो जीएसटी एचएसटी हॉलीडे है जी. वो प्लस जो $250 का चेक ये देने वाले हैं जी. अराउंड 18 million Canadians what they are claiming, Yeah. but it has no approval from the parliament. Yeah, not yet. Number one. Yeah. पार्लियामेंट में एनडीपी ने फौरन अपना एक कमेंट दिया है कि भाई वी आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट दिस, एंड यू नो कंजर्वेटिव विल नॉट सपोर्ट दिस. Yeah. सो इट इज जस्ट टू बाय टाइम. राइट. अच्छा, ये जो अभी आपने छोटी सी बात की कि कंजर्वेटिव्स विल नॉट सपोर्ट दिस, तो आपको शायद याद होगा 2021 में जब एरन ओटूल ने हो टैक्स फॉर द हॉलीडे सीजन उसने भी इंट्रोड्यूस कराया था, कोई इसी तरह से था, $200 या $250. तो वो उस टाइम आपका क्या ख्याल है? वो भी तो एक क्रिस्मेटिक या एक पॉलिटिकल वेंचर ही था ना. तो उस टाइम पे अगर हम सपोर्ट करते हैं तो अभी क्यों नहीं करते?
या हम दोनों टाइम पे ही कहते हैं कि नहीं ये देखें, ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस सही जा रही है, जी फिर इस किस्म के इनिशिएटिव जो होते हैं वो अप्रिशिएट होते हैं। जी लेकिन इस हाल में जबकि लिबरल जो है वो टोटली डूब चुकी है अपनी परफॉर्मेंस पे, और जो भी वो कर रहे हैं उनके कोई काम भी तो उन्होंने सीधा नहीं किया फ्रॉम द बिगनिंग। राइट ना ओके उनका, फ्रॉम द बिगिनिंग आप कह रहे हैं ओके जी, फ्रॉम द बिगिनिंग फ्रॉम क्योंकि द 8 साल बिगिनिंग 9 साल हो गया उनकी हुकूमत 8 को साल 9 साल हो गए। जी और विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द प्राइम मिनिस्टर, उसको इसलिए ही लाया गया था कि इनके आगे ट्रूडो का नाम था। हम्म ही वॉज केपेबल और नॉट केपेबल, इट इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट। वो कभी आप बैठेंगे तो मैं जी जितना मुझे पता है मैं बता दूंगा इनकी कैपेबिलिटीज के बारे में। हम्म इनको लिबरल पार्टी लाई इसीलिए थी कि इनके पास कोई ऐसा नाम हो जो कहीं पीछे से कोई लेगेसी लेके चल रहा हो, अच्छा इसलिए उन्होंने ट्रूडो साहब को पकड़ लिया। हम्म तो तो आपको लगता है कि ये इनकॉम्पिटेंट वेरी प्राइम मिनिस्टर मच है फ्रॉम द अच्छा बिगिनिंग। हम्म और फिर इन्होंने जो पार्लियामेंट बनाई, जी उसमें जो मिनिस्टर्स पोर्टफोलियो पे लोगों को इंडक्ट किया, हम्म वो भी प्रोफेशनल नहीं थे, जी उन्होंने भी कोई अच्छा परफॉर्म नहीं किया। जी अब नो नीड टू टेक नेम्स, राइट डजंट लुक नाइस। या अच्छा लेकिन ये एक सवाल जरूर है कि चले ना ही फायदा होगा शायद इसका लेकिन फिर भी 4 लोगों को पैसे मिल ही रहे हैं ना तो अच्छा ही है ना कि जो भी एवरी पेनी मैटर्स और लोग तो स्ट्रगल कर ही रहे हैं ग्रोसरीज पे और कितना महंगा है आपका जो गैस है गाड़ी ड्राइव करना बहुत मुश्किल है और हीट अभी विंटर आ गई है तो चले जो थोड़े बहुत पैसे मिल रहे हैं तो उसका आप क्या समझते हैं कि क्यों नहीं इसको सपोर्ट करना चाहिए देखे, फ्रंट पॉकेट में कुछ डाल देना और हम्म पीछे की पॉकेट काट लेना, ये इस तरह का सिलसिला है। ओके दैट्स समझे ना? इंटरेस्टिंग या तो अब सच्ची बात तो करनी पड़ेगी। हम्म मेरे बहुत से सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, जानने वाले हैं, जी सब मेरे दोस्त हैं, सब सिटीजन हैं, जी कंट्री फेलो मैन हैं। जी उनको अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन सच्ची बात करनी मेरी बुरी हम्म आदत है, वो मैं कर देता जी हूँ। कह रहे हैं कि बजट पे डेफिनेटली इसका असर पड़ेगा जाहिर सी बात है इतने ज्यादा पैसे दे रहे हैं या टैक्स कट कर रहे हैं तो डेफिनेटली जो उसका रेवेन्यू है वो कम होगा एक्सपेंस बढ़ेगा तो जो बजट डेफिसिट है वो डेफिनेटली इंक्रीज होगा तो काफी इसके आप बारे में बैंक के तमाम सीनियर एग्जीक्यूटिव्स के स्टेटमेंट सुन लें हम्म कि इस किस्म की जो ये स्टेप्स अगर लेंगे, जी फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पार्लियामेंट में पास तो कराएं। जी अगर सपोजिडली कि पार्लियामेंट पास कर देती है, हम्म, तो इसका इफेक्ट जो है कंट्री की इकोनॉमी पे कितना आएगा? इट्स $6.3 बिलियन। जी बिल्कुल ठीक ऐसे है। ही बोल रहे हैं जी जी और जो बैंक के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके आप प्रेस स्टेटमेंट देखें, वो ये कह रहे हैं कि ये सब करने से बहुत फर्क पड़ेगा। और जो हम कोशिश कर रहे हैं कि हाउसिंग में मॉर्गेज को सीधा करने के लिए इंटरेस्ट रेट कम कर रहे हैं, जी जो दिसंबर में अ, अब वो थोड़ा सा वो हो गए हैं, जी शेकी हो गए। अदरवाइज तो दे वर 50 प्लानिंग टू कट 50 बेसिस पॉइंट था, लेकिन अब वो कह रहे हैं हम 25 बेसिस पॉइंट कट करेंगे। जी तो ये सब चीजें इनडायरेक्ट इफेक्ट करेंगी। एक हम्म फैमिली है जिसका घर है, जिसको एवरी मंथ मॉर्गेज देनी हम्म पड़ती है, हम्म इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स हैं, ये है वो है। सही बात अब एक एक बात ऐसी है कि कंट्री की पॉलिसी है कि भाई यूक्रेन को मदद करते हैं। मैं कहता हूं कि भाई चैरिटी बिगिंस एट होम। हम्म आप जो यूक्रेन को मदद कर रहे हैं पिछले 3-4 साल से, और आप इधर इंटरेस्ट रेट बढ़ा बढ़ा के आपने हम्म कमर तोड़ दी है नॉर्मल लोगों की, तो आप थोड़ी सी चैरिटी घर में करें। सही अच्छा ये भी एक आपका क्या ख्याल है एनडीपी क्यों नहीं सपोर्ट कर रही चलें एक थोड़ा सा उनका एंगल भी तो आप ही दे दें क्योंकि एनडीपी का बंदा हमारे पास नहीं है जो उसका रिफ्लेक्शन दे
कि एनडीपी जो है बेसिकली दे ऑलवेज सपोर्ट व्हाटएवर कम्स फ्रॉम आउट ऑफ द गवर्नमेंट्स पॉकेट और लोगों की जेब में जाए, तो वो जाहिर है वो तो इससे ज्यादा चाहते हैं ना, वो तो ज्यादा चाहते हैं कि ज्यादा लोगों को पैसे दिए जाएं। वो एक अलग डिस्कशन है कि ये अच्छी अप्रोच है या नहीं है, लेकिन दैट्स हाउ दे ऑलवेज। तो अभी वो क्यों इतना इसको सपोर्ट नहीं कर पा रहे? अच्छा, एनडीपी के बारे में एक मैं कमेंट करूंगा ओके। माजरत के साथ, और जो एनडीपी के फॉलोअर्स हैं या सिंपथाइजर्स हैं उनसे विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, मैं एनडीपी को अगर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से कनेक्ट करूं तो जैसे पीपल्स पार्टी और पीएमएल-एन है, उनके बीच में जो एमक्यूएम का रोल है अच्छा। वो जगमीत का रोल है। ओके, चले ये ही ऑलवेज लुक फॉर द बेनिफिट। या अब आप ये देख रहे हैं ना कि इमिग्रेशन में जो इतना ओवरफ्लो हुआ है, जी चूंकि जगमीत इनका पार्टनर था ना, जी। तो सबसे ज्यादा प्रेशर और सबसे ज्यादा इमिग्रेंट्स कहां से आए? इंडिया से आए। जी तो उसमें बहरहाल जगमीत, मैं जगमीत को कहूंगा कि जगमीत ने एक पॉजिटिव रोल प्ले किया। जी भाई उसने कहा ठीक है वहां से ले आओ। जी। अब वो लाने की जो प्रोसीजर था उसको कितना, बस असल में ये प्रॉब्लम है कि जो प्रोसेसेस हैं वो इतने फेयर नहीं थे। फिर एग्जैक्टली जैसे कि मैं समझती हूँ कि मेरिट पे नहीं ट्रूडो ने आया। भी ये बात मेंशन की है, उसने तो सारा इल्जाम यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को दे दिया है, विच इज नॉट फेयर ऑन इट्स ओन एंड। बट जो उन्होंने ये बात की कि देयर वर मेनी प्लेयर्स हु वर नॉट प्लेइंग फेयर। यस तो ये बड़ा फैक्टर होता है कि पॉलिसी तो शायद पॉजिटिव ही होती है या अच्छी नीयत से ही बनाई जाती है, लेकिन वो प्रैक्टिकली उसके अंदर इतने लूप होल्स आ जाते हैं कि वो उसका कुछ का कुछ बन जाता है। तो इसलिए पॉलिसी बनाते हुए ये मैं समझती हूँ कि ये जो पॉलिटिशियंस हैं दे डोंट थिंक लॉन्ग टर्म। उनको यही पता होता है कि हमने 4 साल हुकूमत करनी है, इसमें कुछ ऐसा करो कि लोग वोट मिलते रहे या लोग सपोर्ट रहे। इसकी जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं उनको वो मॉनिटर नहीं करते, ऑब्जर्व नहीं दैट्स द करते। प्रॉब्लम। तो वी विल डेफिनेटली बी टॉकिंग अबाउट इमिग्रेशन, जो हमारा सेकंड सेगमेंट है उसमें हम इंशाल्लाह उसकी डिस्कशन करेंगे। अभी आप तो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल नहीं, मैं तो बहरहाल एक इंडिविजुअल होने के नाते मैंने इतना टैक्स दिया हुआ है, मैं कहती हूँ अगर मुझे $250 दे रहे हैं तो आई एम गोना हैव इट। जीएसटी तो ऐसा सच मेरे यूज में नहीं है क्योंकि मेरे बच्चे छोटे नहीं हैं, तो वो ज़्यादा बच्चों के गिफ्ट्स पे और इस तरह वाली चीज़ों पे। ऊपर से मैं मुसलमान हूँ, मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ, तो मैंने तो वो ट्री है वो घर पे लाना नहीं, तो उसकी भी मुझे जीएसटी का कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। या इसी तरह से वो ड्रिंक्स हैं, आपको पता है अल्कोहल वगैरह पे भी उन्होंने छूट दी है, वो भी मेरे यूज़ में नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन बहुत सारे लोग होंगे जो जिनके बच्चे हैं स्पेशली, उनके लिए थोड़ा फ़ायदा हो सकता है। हाउएवर द कंसर्न इज़ कि ये जो टाइम लाइन इन्होंने दी है दिसंबर 14 अगर अप्रूव हो जाता है तो दिसंबर 14 तब तक तो हर एक ने ट्री भी ले लिया वो होगा, कपड़े भी खरीद लिए हुए होंगे, गिफ्ट्स भी ले लिए हुए होंगे। ये टाइमलाइन भी कोई अप्रोप्रिएट नहीं लग रही। ये ऐसा है प्योर कि थोड़ा सा हमें स्टॉप करना पड़ेगा क्योंकि एक तो हम थोड़ी सी आपको वीडियो दिखाते हैं इसी मौजूद से रिलेटेड, और फिर दूसरा जो मैं काफी देर से कंप्लेन कर रही हूँ कि लिबरल रिप्रेजेंटेटिव नहीं आ सके और उनका हम पर्सपेक्टिव नहीं ले सके। तो देयर इज अ गुड न्यूज कि वो स्काइप पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनसे भी बात करते हैं। After doubling housing costs and inflating food prices 37% faster in Canada than in the United States, with inflationary carbon taxes and deficit spending, the Prime Minister now has a tiny 2-month tax trick that will save you 10 cents on a pack of chips, save you a few pennies on a Christmas tree, but only after your Christmas tree is already up and decorated. You'll even save on Halloween costumes 2 months after Halloween. Does he really expect Canadians to fall for this tiny tax trick just before he quadruples the carbon tax on heat, homes, gas, and groceries? The Honourable Deputy Prime Minister and Minister of Finance. Mr. Speaker, I'm really glad the Leader of the Opposition started by comparing our economic position with the US. Because the fact is, in Canada, inflation is lower.
In Canada, interest rates are lower. In Canada, deficits are lower. And in Canada, the public debt is lower. Let's stop talking Canada down. And when it comes to supporting Canadians, what I want to know is, will Conservative MPs be allowed to offer a tax break to their constituents? I know their constituents want it. That's what we're hearing from everyone. The Honourable Leader of the Opposition. Mr. Speaker, this from a minister who, after finding out that the economy is entering its 6th consecutive quarter of shrinking per capita GDP, that's income per person down, while the American income per person is up. After she learned that there are 2 million people lined up at food banks, 38% more chronic homelessness, 1,400 homeless encampments in Ontario after 9 years of this government. She says we're not in a recession, we're in a vibe session, she says. So what's her message to people who are hungry and homeless after 9 years of her government? They just need to get with the vibe? Exactly. The Honourable Deputy Prime Minister and Minister of Finance. Mr. Speaker, my message to the Leader of the Conservatives is to be a little more economically literate. I guess he didn't look at the recent GDP revisions, the upward revisions in GDP that show a good result for Canada in per capita GDP. They also show that Canada has not had a recession, contrary to the predictions of many when we saw the COVID recession. We have had a soft landing. That's something to celebrate. जी, आपने वीडियो देखी और उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग था कि लिबरल्स कंजर्वेटिव्स को इकोनॉमिक्स सिखा रहे हैं. इट हैज टू बी द ऑपोजिट तो, लेकिन दैट वाज इंटरेस्टिंग टू नोटिस. अच्छा जी, अब हमारे साथ मौजूद हैं लिबरल्स के रिप्रेजेंटेटिव. इनका इसमें ग्रामी हामिद अकबर साहब. बहुत शुक्रिया हामिद साहब ज्वाइन करने का. ये माशाल्लाह से 1988 से लिबरल पार्टी, बोथ द ओंटारियो लिबरल पार्टी एज वेल एज द फेडरल लिबरल पार्टी, दोनों के मेंबर हैं 1988 से. और बहुत दफ़ा ये बोर्ड को भी रिप्रेजेंट, एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मेंबर भी रहे हैं इलेक्ट होके. उस पर भी इन्होंने काफ़ी काम किया हुआ है. तो बहुत शुक्रिया हामिद साहब ज्वाइन करने का. अभी हमारी बात हो रही थी जीएसटी हॉलीडे के बारे में, जो कि 2 महीने के लिए एक छूट दी जा रही है, और उसके साथ में दूसरी के $250 जो वर्किंग फैमिलीज को मिल रहे हैं. तो हमने कंजर्वेटिव्स का पर्सपेक्टिव तो लिया अयूब साहब से. आप थोड़ा सा बताएं कि नोबडी इज सपोर्टिंग इट, नॉट द एनडीपी, नॉट द, ऑफ कोर्स कंजर्वेटिव्स भी इसको सपोर्ट नहीं करे, और हमें भी पता है कि बजट डेफिसिट की टेंशन हो सकती है. तो ये क्यों सडनली इस चीज की जरूरत महसूस हुई ट्रूडो को या उनकी गवर्नमेंट को कि उन्होंने ये रिलैक्सेशंस जो हैं वो लोगों को देने का सोचा? तो आप थोड़ा सा इसको हाईलाइट कीजिए. हाँ, तो इसकी बेसिकली वजह यह है कि आजकल जो ग्रोसरी वगैरह है और जो लाइफ स्टाइल है वो कुछ एक्सपेंसिव हो गई है. अच्छा, लिबरल पार्टी का कंट्रोल तो उस पर है नहीं कि टिल्ट पे के आप प्राइस कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है. तो उसकी वजह, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए लिबरल पार्टी ने $250 से बेनिफिट चेक दिया है every person who filed the tax return in 2023. उसका इफेक्ट क्या होगा $250 का कि about 18.7 Canadian will get the $250. That will add up to about $6-7 billion in economy. उसका स्पिन ऑफ इफेक्ट, ठीक है, डेफिसिट होगा, लेकिन ये कि अगर आपके फॉर्म आपको मतलब ये कि फूड बाय करने में या फूड को अपने टेबल पर रखने में मुश्किल हो रही है, तो ये एक तरह का इंसेंटिव है कि आप खासतौर पर क्रिसमस का टाइम है तो उस वजह से लोग ज़रा सा टाइट हैं, इसकी वजह से ये एक तरह से कॉम्पनसेट करने का. तो उस वजह से ये जो है आपका जो $250, क्योंकि इलेक्शन अभी कोई कॉल नहीं हुआ, और इलेक्शन मेरा ख्याल है अभी कॉल नहीं होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अक्टूबर नवंबर जून जुलाई से पहले इलेक्शन कॉल होगा.
तो ये एक तरह से इंसेंटिव है हमारे 18.7 million Canadians who will receive over $250, and the spin-off of this $6 billion is it will create jobs, it will have extra money in their pocket, and people will be feel little less burdened. इसके बारे में कहा जा रहा है ना कि फिर इन्होंने जो चाइल्ड केयर बेनिफिट्स दिए हुए हैं या जो दूसरे बेनिफिट्स दिए हुए हैं वो जाहिर है बजट को किसी तरह तो बैलेंस करना है इन्होंने, तो इनको वहां पे कट करना पड़ेगा, तो ये दैट्स नॉट समथिंग फेयर टू डू। नहीं, चाइल्ड टैक्स बेनिफिट और जीएसटी एचएसटी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, दिस इज सेपरेट। यस, डेफिसिट बढ़ेगा। डेफिसिट ये है कि आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो या तो इनकम टैक्स के रेट बढ़ा दे 0.5% और दूसरी ये है कि जो नहीं, इनकम टैक्स तो ना बढ़ाइएगा प्लीज, वो तो बहुत ही टेंशन हो जाएगी हम सब लोगों को जो इनकम टैक्स देते हैं। वो बात तो सही है, इनकम टैक्स है, लेकिन ये क्या अब सबसे बड़ा जो टैक्स रिकवरी होती है वो जीएसटी एचएसटी में होती है कनाडा में। इनकम टैक्स को पीछे छोड़ दिया है जीएसटी एचएसटी ने, क्योंकि हर बंदा जो चीज खरीदता है उस पर ओंटारियो में 13% देता है, 5% जीएसटी और 8% प्रोविंशियल टैक्स, उसको कहते हैं हार्मोनाइज्ड टैक्स। तो ये एक इंसेंटिव है उन लोगों के लिए, लो इनकम अर्नर के लिए और मिडिल क्लास अर्नर के लिए। ये रिच वालों के लिए नहीं है, जो पैसे ओवर $100,000 to $150,000 कमाते हो उनके लिए नहीं है, जो बेसिकली लेस देन $100,000 जिनकी फैमिली इनकम हो उनको बेनिफिट करेगा। जी, 150 का कहा है ना, जो अप टू $150,000, तो उसमें काफी मिडिल क्लास कम्युनिटी जो है वो भी शामिल हो जाती है। लेकिन सवाल वही जो सारे लोग पूछ रहे हैं वो ये है कि 2021 में एरन ओटूल ने भी एक टैक्स इसी तरह क्रिसमस टाइम पे या हॉलीडे टाइम पे इंट्रोड्यूस कराया था, तो लिबरल्स बहुत चीखे थे वही बात करके कि बजट अलाउ नहीं करता। तो अभी आप कैसे समझते हैं कि अभी क्या अमीर हो गई है गवर्नमेंट जो उसको अब बजट ठीक है उसका और वो दे सकते हैं? नहीं, बजट गवर्नमेंट तो अमीर नहीं है, बल्कि डेफिसिट बढ़ता चला जा रहा है और इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे लिबरल गवर्नमेंट के पास इस वक्त कोई वो नहीं है। अभी वो मार्क कार्नी को लेकर के आए हैं, जो कि बैंक ऑफ कनाडा का जो प्रेसिडेंट होता था, बैंक ऑफ कनाडा कार्नी जो है कनाडा चेयरमैन, ये प्रेसिडेंट होता था, तो वो फाइनेंस कमेटी में इस वक्त बैठा हुआ है और उसको देख रहा है कि कहाँ से डेफिसिट को कम किया जाए। तो इसके कई एंगल हैं डेफिसिट कम करने के लिए, या तो गवर्नमेंट एक्सपेंसेस कम करें या रेवेन्यू बढ़ाएं। तो इन दोनों में से सोचना है कि क्या चीज, मेरा ख्याल है कि अगर हम गवर्नमेंट एक्सपेंसेस कम करेंगे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो उससे यह होगा ये कि जो एक्स्ट्रा वेस्ट होता है गवर्नमेंट में ना, क्योंकि गवर्नमेंट में वेस्ट बहुत है। जी, बहुत ज्यादा इनएफिशिएंसी है, बिल्कुल। अच्छा, अब हामिद साहब हमें थोड़ा सा ब्रेक की तरफ जाना होगा, तो जब हम वापस आते हैं तो इट वाज अ गुड कन्वर्सेशन, लेकिन ये कि हमें थोड़ा सा टाइम का कंस्ट्रेंट भी होता है, तो अभी हमें ब्रेक पे जाना है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो विल बी टॉकिंग अबाउट द टैरिफ, 25% टैरिफ जो ट्रम्प ने उसकी एक शोशा छोड़ा है, आई वुड से अभी, क्योंकि वो कौन सा प्रेसिडेंट बन गया, लेकिन ये कि उसने ट्वीट किया है 25% टैरिफ, तो उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम वीडियो दिखाएंगे आपको, जिसमें जो डिफरेंट इनपुट है डिफरेंट लीडर्स का, वो आपके सामने पेश किया जाएगा और फिर हमारी कन्वर्सेशन जारी रहेगी। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड प्लीज। थैंक यू। For economy and security that puts Canada first. But despite the fact the Prime Minister has known for years that Trump was threatening these tariffs, and for 3 weeks that President Trump had won the election, the only plan he has is a Zoom call. No plan to reverse his disastrous liberalization of drugs that have killed people and now threaten our borders. No plan to fix the broken borders that he caused. No plan to cancel the tax increases that will drive billions and many jobs away. Where's the plan to put Canada first?
Le très honorable Premier ministre. The Right Honourable Prime Minister. Instead of panicking and falling back on slogans like the Leader of the Opposition, we rolled up our sleeves and we're getting to work. We're working with all the premiers, pulling together in a Team Canada approach, because that's how we defend Canadian jobs from coast to coast to coast. I spoke with Donald Trump yesterday evening, talked about how important it was for us to work together to solve some of the challenges we're facing as a continent, as countries, but also work to grow our economy, protect our workers on both sides of the border. This is the responsible, methodical approach we're taking as we move forward, while our opponent falls back on slogans and fear. The Honourable Leader of the Opposition. He spoke with the incoming president, and moments later, Mr. Trump put out a tweet slapping a 25% tariff on Canada. So that worked about as well as the Prime Minister's efforts on Buy America and softwood lumber, which continue to be penalized, even though the previous Conservative government got both of those things lifted. Now move over to drugs. The Prime Minister's disastrous legalization and liberalization of drugs has the Americans worried, in addition to costing 47,000 deaths in Canada. Where's the plan to stop the drugs and keep our border open to trade? The Right Honourable Prime Minister. Mr. Speaker, once again, the Leader of the Opposition is just making stuff up. I clearly spoke with the President of the United States an hour and a half after he put out his suggestion on tariffs. The reality is we're going to continue to work constructively with the incoming administration to protect Canadian jobs, to protect Canadian growth, to take the responsible approach that isn't steeped in partisanship, that pulls together the Team Canada approach that stands up for Canadians instead of throwing our arms up and saying all is broken like the Leader of the Opposition. The Honourable Leader of the Opposition. Well, that's even worse. The statement went out promising tariffs before they even got a chance to speak. It's kind of like him backing down on Buy America and backing down on softwood lumber, Mr. Speaker. वेलकम बैक। तो आपने वीडियो भी देखी जो 25% टैरिफ अनाउंस किया है, आई वुड से यूएस प्रेसिडेंट ने, प्रेसिडेंट इलेक्ट टू बी करेक्ट, ट्रम्प साहब ने, उसके बारे में काफ़ी डिफरेंट व्यूज़ आ रहे हैं और काफ़ी कंसर्न है कि इसको कैसे एड्रेस किया जाएगा। जैसे पियर पॉलियर जो है वो उनको हेड ऑन ले रहे हैं कि भाई कनाडा फर्स्ट की हमारी अपनी स्लोगन होना चाहिए। ऑन द अदर हैंड वो कह रहे हैं ट्रूडो साहब के नहीं, ये म्यूचुअल हो जाएगा और देयर शुड नॉट बी एनी कंसर्न्स। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात है यूएस की तरफ से, वो उन्होंने जब टैरिफ की बात की तो उन्होंने कनेक्ट किया इसको दो चीज़ों से जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है देखनी। एक तो ये कि ड्रग्स का क्या है कि ड्रग्स आ रही हैं यूएस में, तो क्या वो कनाडा से भी आ रही हैं? नो, जब हम डेटा देखते हैं तो मैक्सिको से ज़्यादा आ रही हैं, कनाडा से तो कम जा रही हैं। और दूसरा जो कंसर्न है वो ये है कि जो इमिग्रेशन, जो लोग यहाँ से चले जाते हैं यूएस में एंटर हो जाते हैं, इलीगल माइग्रेंट्स जो उधर एंटर होते हैं, तो वो भी हमारी तरफ से कम हो रहे हैं, मैक्सिको से ज़्यादा हो रहे हैं। तो दीज आर डिफरेंट कंसर्न्स। तो मैं चाहूँगी अपने एक्सपर्ट से और अपने गेस्ट से इसके बारे में ओपिनियन लेना कि आप क्या समझते हैं कि ट्रूडो बेहतर बंदा होगा जो निगोशिएट करके अच्छी पॉलिसी बना सकेगा ट्रेड से रिलेटेड ट्रम्प के साथ, या हमारी जो कंजर्वेटिव लीडरशिप है वो ज्यादा बेहतर रोल प्ले कर सकती है? देखें, इसमें इर्रिस्पेक्टिव कि मैं लिबरल से नहीं हूं और मैं कंजर्वेटिव से हूं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि जैसे अमेरिका में डेमोक्रेटिक और कंजर्वेटिव होते हैं, इसी तरह यहाँ लिबरल और कंजर्वेटिव होते हैं। तो रिपब्लिक जो है वो कंजर्वेटिव से रिलेटेड है। तो मेरे हिसाब से दोनों पार्टियों का माइंडसेट प्रिंसिपली एक है। अब जहां तक टैरिफ का सवाल है तो वो ट्रम्प साहब थोड़े जज्बाती भी हैं और वो सेकंड टर्म में आए ओवरवेलमिंगली, तो वो ये सब बातें कर रहे हैं, लेकिन उनको भी उनके फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स जो हैं, जो उनके गुरु हैं, पंडित हैं, इसके बारे में वो समझाएंगे कि इट इज गुड और नॉट गुड। जी, सपोजिडली कि ये 25% टैरिफ लगाते हैं जी,
तो यहाँ से जितनी एक्सपोर्ट होगी वो कम हो जाएगी या जो कुछ भी होगा, हाँ जी, वो तो उनके अपने मुल्क का तो मसाला है। अमेरिका में जी, तो कॉस्ट बढ़ जाएगी ना, जी जी कंज्यूमर को तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, जी बिल्कुल। तो ट्रम्प की पॉपुलैरिटी पे कितना बड़ा डेंट लगेगा। सही है ये। ओके। तो ये इतना इजी नहीं है मेरे हिसाब से टैरिफ को बढ़ा लेना, और आई डोंट नो कि अच्छा। इसको किस तरह ये करेंगे। इस पर हमें फर्स्ट टर्म जो ट्रम्प का था उसमें देखना चाहिए कि ट्रम्प ने कितनी कितनी बातें की थी और फिर क्या काम किया और क्या काम नहीं किया। सही। उसने कहा था मैं बॉर्डर बनाऊंगा मैक्सिको पे, जी। वो नहीं बनाई, जी, कुछ ठीक तो है, बनाया या नहीं। नहीं बना जी, सका, पूरा नहीं व्हाटएवर। बनाया। जी जी। तो ये इतना आसान नहीं है नहीं कि वो होता। जब चाहे जब टैरिफ लगा दे और हटा ले। सही। हामिद अकबर साहब, आपका क्या इसमें आप इसको कैसे देखते हैं कि क्या होगा, क्या होने जा रहा है? मुझे नहीं लगता कि 25% टैरिफ जो है वो लगेगा। उसकी वजह यह है कि जितने बॉर्डर स्टेट्स हैं वो नहीं चाहेंगे कि ये टैरिफ लगे, क्योंकि उनको लंबर चाहिए होता है बहुत सारा कनाडा से। अगर उसके ऊपर 20% होगी तो उनका लंबर महंगा हो जाएगा। उनको ऑयल एंड गैस चाहिए होता है तो ऑयल एंड गैस उनको महंगी पड़ेगी कनाडा से काफ़ी, अल्बर्टा स्पेशली काफ़ी ऑयल एंड गैस एक्सपोर्ट होता है। तो जितने गवर्नर बॉर्डर पे है ना वो तो नहीं आने देंगे, उसमें अच्छे खासे रिपब्लिकन है। डोनाल्ड ट्रंप का जो है वो स्पीक्स ऑन द बोथ साइड ऑफ द माउथ। वो इसका प्रॉब्लम यह है कि वो कहता है कि माई वे और हाई वे। अब वो 25% तो ये लगा देगा, लेकिन ये कि 25% में उसको ज्यादा नुकसान होगा, और 2026 में जो उनके कांग्रेस को और सेनेट का इलेक्शन होगा उसमें उसको नुकसान होगा। तो ये तो आपको लगता है कि ये फैक्टर है। सिर्फ अभी और बातें ही हैं, इसका प्रैक्टिकली इस तरह से नहीं होने जा रहा, ये आपका असेसमेंट ये कहती है? प्रैक्टिकली डे वन से नहीं होगा। अगर ये लगेगा भी तो इसमें भी 1-2 साल लग जाएंगे। उसकी वजह यह है कि बॉर्डर कंट्री जो हैं वो नहीं होने देंगे, और जी। उसमें अच्छे खासे रिपब्लिकन गवर्नर्स हैं, रिपब्लिकन सेनेटर्स हैं। तो जब उनको उनके पॉकेट बुक पे उनको इफेक्ट करेगा तो वो इसके लिए रेजिस्ट करेंगे। अभी कितना अच्छा। रेजिस्ट कर चले सकते अभी हैं तो वी डोंट। इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन तो ये भी हो सकती थी कि हमारा स्टैंड जो है स्ट्रांगली हमें जब ये पता है कि वो नहीं उतना स्ट्रांगली इसको 25% पे नहीं रखेंगे, डेफिनेटली दे आर गोना नेगोशिएट। तो इसमें हमारा स्टैंड क्या होना चाहिए कि हम भी रिटेलिएट करें, हम भी एग्रेसिवली उनसे बात करें, अपना अपर हैंड करने की कोशिश करें, या हम धीमे लहजे में अपने आप को प्रेजेंट करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली टाइम खत्म हो गया है, तो हमें इजाजत लेनी होगी अपने व्यूअर्स से। बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारा साथ दिया। हमारे पास जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, एक सेकंड। मैं ये आखिरी कह रहा था, आपका आखिरी सेंटेंस जो है ना कि धीमे लैंग्वेज से इसको निगोशिएट करके टैरिफ को हटवा लें। अच्छा। और उनकी जो भी छोटी डिमांड है कि इमिग्रेशन की और ड्रग्स की, दैट कैन बी कंट्रोल्ड बाय कनाडा इन नो टाइम। राइट, ठीक है। बहुत शुक्रिया हामिद अकबर साहब आपका और अयूब वली साहब आपका कि आप लोगों ने शिरकत की इस प्रोग्राम में। अभी बहुत सारी और ऐसे न्यूज़ थी जो मैं चाह रही थी कि प्रोग्राम में शामिल करते, जैसे कि इमिग्रेशन का टॉपिक बहुत बड़ा है जिसको ज़रूर एड्रेस करना है। अभी आज की न्यूज़ है कि शेरिडन कॉलेज ने 43 प्रोग्राम्स क्लोज कर दिए हैं और बहुत सारे ले ऑफ कर रहे हैं वो। तो ये एक कॉलेज की मैं बात कर रही हूँ, तो देयर आर मेनी अदर कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज व्हिच आर इन ट्रबल, आई मस्ट से दैट। या ओवरऑल इकोनॉमी में, इंडस्ट्री में इसकी अच्छा इमेज नहीं है। तो वी वांटेड टू टच अपॉन दोस टॉपिक्स एज वेल, लेकिन टाइम खत्म हो गया है। तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक्स के साथ, या जो एग्जिस्टिंग टॉपिक्स हैं उन्हीं को आगे लेके चलेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा और अल्लाह हाफिज।